हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहने वाला है जलवायु वाला, क्लाइमेट्स वाला जो टॉपिक है जलवायु का। इससे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर है वो जरूर पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रत्येक बार एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने बोर्ड पर पहले लिख रखी है। इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है जलवायु, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल है ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसके अंदर हमने कुछ मैप्स बनाए हैं। हमने जैसे तैसे करके जो राजस्थान के मैप है वो बना लिए हैं। अब इन मैप्स के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। हमने 4 मैप बनाए हैं। ये ऐप जो मैप है वो बनाए गए हैं वो भारतीय जलवायु जो प्रदेश बांटे गए हैं उनके आधार पर बनाया गया है। ये कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो मैप है वो तैयार किया था, वो भी हम इससे वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन का, उसके बाद में थार्नवेट का, फिर ट्रीवार्था का। इनका नाम आपने सुना होगा, राजस्थान जीके के अंदर इनका नाम बार बार पूछा जाता है, कोपेन, ट्रीवार्था और थार्नवेट। तो अब हम देखेंगे जो राजस्थान का मैप है वो भारतीय जलवायु के अनुसार किस तरह से डिवाइड किया गया है, कितनी जलवायु प्रदेश है वो बनाए गए हैं। यह है भारतीय जलवायु प्रदेश के आधार पर यह बनाया गया है भारतीय जलवायु प्रदेश के अनुसार। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, लास्ट वाला मैप है वो देखने वाले हैं। तो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर है। आपको सबसे पहले ये देखना है मैप के अंदर, आपके पास अगर बुक है या आप मैप है वो खरीद सकते हैं। उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन से संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इस साइड में जो कौन कौन से जिले रहते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जो थार हैं, राजस्थान के अंदर जो थार हैं, रेतीली भूमि है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो ये क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश रहने वाला है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ हिस्सा है और जोधपुर का कुछ हिस्सा इसके अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश है। इस साइड का जो पश्चिमी है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। लास्ट का शुष्क जलवायु प्रदेश रहने वाला है। उसके बाद में आता है अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर है वो कौन कौन से जिले आएंगे। बीकानेर तो पूरा आने वाला है। उसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का जो क्षेत्र है वो रहने वाला है। नागौर का क्षेत्र रहने वाला है। पाली का, जालौर का ये क्षेत्र रहने वाला है। उसके बाद में है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर यहाँ से अरावली गुजरती है, तो ये हो गया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जिसके अंदर अरावली आती है। अरावली से जस्ट हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर का कुछ हिस्सा, दौसा, जयपुर का कुछ हिस्सा रहने वाला है। तो ये क्या है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है। लास्ट में जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, नीचे कोटा बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोटा बूंदी, बारां वाला क्षेत्र है, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आने वाले हैं। लास्ट में है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। भारतीय जलवायु प्रदेश बांटे गए हैं, उसमें कितने प्रकार से बांटे गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार से बांटे गए हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय जलवायु प्रदेश है वो बांटे गए हैं, उसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है। तो राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे कोपेन का। कोपेन ने 1918 के अंदर है ये बताया था, ये जलवायु है वो बताई थी राजस्थान के अंदर कि किस तरह से बांटी जाती है। राजस्थान के मैप के अंदर बताया था। देखिए इन्होंने, ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है। अगर आपको नहीं लगता है कि राजस्थान का मैप है तो आपको समझना है कि ये राजस्थान का मैप है। इसके अंदर देखिए इस साइड में जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो हम बता रहे थे, थार का जो हिस्सा है राजस्थान के अंदर, वो रहने वाला है कोपेन के अनुसार BWHW। ये इसका नाम दिया गया है BWHW। जो थार वाला पश्चिम का जो हिस्सा है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, वो रहने वाला है BWHW। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए शुष्क जलवायु प्रदेश था। यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुदभिद है, यहाँ पर स्टेपी है, और यहाँ पर जो
पहाड़ी जो पतझड़ वाली हिस्सा है वो अरावली के अंदर आता है। यहाँ पर पतझड़ वाली हिस्सा है, उपाद्र आर्द्र का जो हिस्सा है यहाँ पर पतझड़, और जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वो रहने वाले हैं यहाँ पर अशोक वाला, भीम वाला वो हिस्सा है। तो इस तरह से इसके अंदर वनस्पति भी बताई गई थी। अब हम देखते हैं कोपेन में BWHW हिस्सा है वो पश्चिम का है, थार का है। उसके बाद में है BSHW। हम जिस तरह से राजस्थान के अंदर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, BWHW के बाद में आएगा BSHW। BSHW आपको याद रखना है। इसके अंदर क्षेत्र आने वाले हैं जो अरावली का हिस्सा है वो रहेगा, और जो अर्धशुष्क वाला है ये हिस्सा इसके अंदर BSHW के अंदर आने वाले हैं। अगर आपको जिले पूछ ली तो ये आपको इस तरह से मैप याद रखना है ताकि आपको देखते ही ये पता चले कि कोपेन ने कहाँ पर बताया था कि BSHW कहाँ पर है। अगर यहाँ पर 4 जिले पूछ लिए आपके कि इनमें से कौन सा जिला है जो BSHW में नहीं आता है कोपेन के अनुसार, और एक यहाँ से उठाएगा और 3 जिले यहाँ से उठाने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा, एक साथ में देगा, कोटा या चित्तौड़गढ़ कोई भी देगा। तो उस तरह से आप ये आंसर है वो निकाल सकते हैं। BSHW रहने वाला है अर्धशुष्क वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो CWG है वो कोपेन के अनुसार है। CWG में कौन आएगा, अरावली से जस्ट हम आगे बढ़ेंगे पूर्व की तरफ तो जो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा का जो हिस्सा है, अलवर, भरतपुर वाला हिस्सा है वो CWG के अंदर आएगा कोपेन के अनुसार। और AW का हिस्सा है वो हाड़ौती अतिआद्र वाला हिस्सा है वो रहने वाला है AW के अंदर। AW के अंदर जो हाड़ौती का क्षेत्र है यहाँ पर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो हिस्सा है वो AW के अंदर आएगा कोपेन के अनुसार। अब इसके अंदर यह भी पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर कि कोपेन ने है वो किस आधार पर ये जलवायु प्रदेश है वो बांटे थे। ट्रिवार्था ने किस आधार पर इस जलवायु प्रदेश को बांटा था, थार्नवेट ने किस आधार पर इस जलवायु प्रदेश को बांटा था। यह भी जरूरी है, तीनों के लिए हमने लिख रखे हैं वनस्पति के आधार पर। कोपेन ने ये जो जलवायु प्रदेश बांटे थे 1, 2, 3, 4 जलवायु प्रदेश बांटे थे कोपेन ने, यह भी याद रखना है। कोपेन के 4 जलवायु प्रदेश है और इन्होंने वनस्पति का आधार बनाया है। यानी आधार क्या माना है इन्होंने, वनस्पति का आधार माना है। वनस्पति के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश है वो बनाए हैं राजस्थान के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थार्नवेट की तरफ। थार्नवेट ने ये 1931 में है वो अपना जो जलवायु प्रदेश है वो बांटा था राजस्थान को। इन्होंने 1, 2, 3 और 4 हिस्सों में बांटा है जलवायु प्रदेश को। तो ये थार्नवेट के लिए भी 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर रहने वाला है कि इन्होंने आधार क्या माना है। राजस्थान के अंदर जो जलवायु प्रदेश बांटे थे इन्होंने, तो इनका आधार क्या था। इनका आधार रहने वाला है वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान के आधार पर थार्नवेट ने 4 प्रकार से राजस्थान के अंदर जलवायु प्रदेश है वो बांटे हैं। EAD थार का जो क्षेत्र है वो इसने बताया है, EAD ये नाम दिया है इन्होंने थार के अंदर, EAD ये याद रखिए। उसके बाद में जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू का कुछ हिस्सा है तो ये रहने वाला है DBW। ऊपर का जो उत्तर का हिस्सा है राजस्थान का वो है DBW। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे हम, इसमें क्या था, पूर्व की तरफ बढ़ना था, इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले पश्चिम में EAD हो गया, फिर DBW उत्तर की तरफ हो गया, फिर DAW के अंदर अरावली आ गई आपकी। मध्य का जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो मध्य का जो क्षेत्र है अलवर, नागौर, अजमेर, नागौर, अलवर, भरतपुर वाला जो हिस्सा है ये जयपुर का हिस्सा है वो DAW के अंदर आ गया थार्नवेट के अनुसार। CAW की बात करें तो ये अति आर्द्र वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, और हाड़ौती वाला हिस्सा आ गया, दक्षिण का हिस्सा आ गया राजस्थान का CAW के अंदर। इसके अंदर आपको जिले भी याद रखने हैं, राजस्थान के अंदर कौन से जिले कहां पर है। ट्रिवार्था लास्ट में है। ट्रिवार्था ने आधार बनाया है वर्षा का। वर्षा के आधार पर ट्रिवार्था ने राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार से बताई है। 4 प्रकार से इन्होंने राजस्थान को बांटा है। तो BWH है, इन्होंने जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, थार वाला मरु प्रदेश है, उसको BWH नाम दिया है ट्रिवार्था ने, BWH। उसके बाद में इन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, अरावली का अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है वो सभी कहां पर आएंगे, BSH के अंदर आएंगे। BSH नाम दिया है इन्होंने। BWH की H से हम आगे बढ़ेंगे तो BSH नाम दिया है इन्होंने।
उसके बाद में है CAW। CAW के अंदर कौन से हिस्से आएंगे? राजस्थान का जो पूर्व का जो क्षेत्र है, करौली, भरतपुर, अलवर का कुछ हिस्सा है इसके अंदर, और सवाईमाधोपुर का हिस्सा है, दौसा है, ये कहाँ पर रहने वाले हैं? CAW के अंदर। त्रिवार्ता के अंदर CAW के अंदर आएंगे, और AW के अंदर आने वाले हैं अति आर्द्र वाला हिस्सा। जो अति आर्द्र वाला हिस्सा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो नीचे की तरफ है, कोटा, बूंदी, बारामूला कुछ हिस्सा, उनका भी आने वाला है AW के अंदर। ये त्रिवार्ता ने बताया था। तो ये आपको समझ में आ गयागा। कोपेन ने 1918 में वनस्पति के आधार पर बताया था। थार्नवेट ने वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान के आधार पर ये 4 प्रकार से बताया था राजस्थान की जलवायु। त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु 4 प्रकार से बताई थी। भारतीय जलवायु के अनुसार ये 5 प्रकार से हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन्होंने 5 प्रकार से बताए थे। अब इनके क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं जलवायु के अंदर से, तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिले पूछे गए हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु है वो पाई जाती है। स्टेपी जलवायु कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु के अंदर कौन से क्षेत्र आने वाले हैं? स्टेपी के अंदर हमने मैप में बताया था, इस तरह से जो राजस्थान का मैप था, इसके अंदर जो ये क्षेत्र था वो स्टेपी के अंदर था। इसमें ऑप्शन आए थे अरावली के पूर्व में। क्या अरावली के पूर्व में है? यहाँ पर है? नहीं है, ये गलत था। 2 नंबर ऑप्शन था इसका, स्टेपी जलवायु पूछा गया था तो 2 नंबर ऑप्शन था हाड़ौती एवं बुराट के पठार। हाड़ौती कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो हाड़ौती वाला क्षेत्र भी नहीं है। उसके बाद में है अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में, ये अरावली है, और शुष्क पेटी कहाँ पर है? ये है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र है क्या वो स्टेपी का प्रकार है? ठीक है, ये स्टेपी प्रकार की जलवायु है, तो इसका C ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। और 4 नंबर ऑप्शन था दक्षिणी जलवायु। दक्षिणी जलवायु भी इसमें नहीं है। बाकी ये जो शुष्क के बीच में और अरावली के बीच में जो क्षेत्र है वह स्टेपी जलवायु है। स्टेपी जलवायु के अंदर एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर जो बीकानेर जिला है वो किस वनस्पति के अंदर आता है? तो ये स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है, इसे स्टेपी प्रकार की जलवायु के अंदर सबसे पहले अगर जिले की बात करें तो वो रहने वाला है बीकानेर। ये क्वेश्चन भी राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है उसमें कौन सा जिला आता है? तो बीकानेर जिला। बीकानेर पूरा का पूरा जो जिला है उसमें स्टेपी प्रकार की जलवायु है। उसके बाद में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी ने वो कब पूछा था? तो ये 19 फरवरी 2019 को पूछा था। ये आरपीएससी ने 19 फरवरी 2019 को पूछा था। 19 फरवरी 2019 को आरपीएससी ने ये अपने एग्जाम के अंदर पूछ लिया सेकंड ग्रेड के। इससे पहले जो क्वेश्चन था स्टेपी वाला, उसको भी 3 जुलाई 2019 को जो एग्जाम हुआ था 3 जुलाई 2019 को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेपी जलवायु है वो कहाँ पर है। उसके बाद में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर रहने वाली है? इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन था इसका जोधपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ JDR। 2 नंबर था इसका बीकानेर, और सी ऑप्शन इसका रहने वाला है बाड़मेर। डी ऑप्शन था इसका गंगानगर। ये 4 ऑप्शन थे और आरपीएससी ने 19 फरवरी 2019 को एग्जाम पूछा था
कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर केंद्र है वो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। अब इसका आंसर तो बीकानेर हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपने कोई भी एग्जाम दिया है राजस्थान के अंदर तो वो क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। सीईटी का जो एग्जाम होता है, राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होता है, उसमें वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है काजरी, काजरी और आफरी। काजरी और आफरी ये दो संस्थान हैं जो कहाँ पर हैं, जोधपुर में हैं। ये दोनों संस्थान कहाँ पर हैं, काजरी और आफरी कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। ये दोनों संस्थान हैं जोधपुर के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या था, अगला क्वेश्चन था कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये किस जलवायु में आते हैं कोपेन के अनुसार। अब ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का क्षेत्र कोपेन के अनुसार किस क्षेत्र में आते हैं। तो ये सबसे पहले हमने यही बताया था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोपेन के अनुसार ये जिले किस क्षेत्र में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BWHW वाला, ठीक है, BWHW इस क्षेत्र के अंदर आते हैं ये जिले। BWHW जो ऊपर की तरफ था, जो मरुस्थल की तरफ था, उसमें था ये BWHW। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये सीधा था आर्द्र अति दक्षिण क्षेत्र वाला, कोटा, बूंदी, बारां, हाड़ौती का क्षेत्र था। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ये नाम याद रखिए, वाष्पीकरण, दूसरा नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर है वो सर्वाधिक, वार्षिक दर पूछी गई है, वार्षिक दर सर्वाधिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है 31 अक्टूबर 2018 को RPSC सेकंड ग्रेड में, ठीक है। इसने पूछा है कि राजस्थान के अंदर जो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है वो सर्वाधिक किस जिले में है, सर्वाधिक किस जिले में है। तो आप ये आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सबसे गर्म हम देखें तो राजस्थान के अंदर जो जिला है वो कौन सा है, वार्षिक के आधार पर हम देखें, वार्षिक दर के आधार पर, तो सबसे गर्म जिला है जैसलमेर। जैसलमेर है वो रहने वाला है सबसे गर्म। तो यहाँ पर जो उतार चढ़ाव है वो सबसे अधिक होगा, ठीक है। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, इसका मतलब ये है कि पानी का जो भाप के रूप में सर्वाधिक कहाँ से जो भाप है वो निकलती हैं। वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से उड़ता है, किस जिले से उड़ता है, तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा उसी जिले से वाष्पोत्सर्जन है वो अधिक होगा, और सबसे अधिक तापमान है वो है जैसलमेर जिले का। इसके अंदर ऑप्शन थे गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। तो जैसलमेर यहाँ पर सबसे गर्म है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण की क्रिया सबसे अधिक होगी, पानी है वो सबसे ज़्यादा भाप है वो यहाँ पर बनेगा जैसलमेर में, इसलिए यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा जैसलमेर जिले का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW कोपेन ने बताया था, AW राजस्थान था इस तरह से, इसमें ये जो हिस्सा था AW अति आर्द्र वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणतम प्रदेश, दक्षिणतम प्रदेश हो जाएगा AW वाला हिस्सा। ये क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले हमने मैप बना करके आपको बताया था, ताकि उसी तरह से आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए कि AW कहाँ पर है, अति आर्द्र वाले में है। उसके बाद में है थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांशतः बाकी जलवायु प्रदेश में आता है। तो थार्नवेट के अनुसार, अब है थार्नवेट, क्योंकि थार्नवेट रिवार था और जो कोपेन है इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले यही बताया था आपको। थार्नवेट के अनुसार राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आते हैं, तो थार्नवेट के अनुसार
इन्होंने ऑप्शन दिया है EAD, DAW, CAW और DBW। तो इसका आंसर रहने वाला है CAW। राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो क्षेत्र था ना थारनवेट का, CAW ये क्षेत्र था, सर्वाधिक क्षेत्र था CAW। तो इसका आंसर CAW हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है? तो वर्षा की जो परिवर्तनता है वो कहाँ पर पाई जाएगी? वर्षा सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर जो थार है, इस तरह से जो मैप है यहाँ पर है, जो वर्षा क्या है? कम है। वर्षा क्या है? कम है। तापमान क्या है? यहाँ पर अधिक रहता है। तापमान अधिक रहता है, वर्षा यहाँ पर कम है। तो इन्होंने पूछा है 2018 के अंदर, आरपीएससी ने 7 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, उसमें ये पूछा गया था कि सर्वाधिक जो परिवर्तन है वो किस क्षेत्र के अंदर होता है? तो पश्चिमी भाग में। यहाँ पर है पश्चिमी भाग। यहाँ पर क्या है? परिवर्तनता सबसे अधिक रहते हैं। यानी यहाँ पर जो परिवर्तन है, जो वर्षा का परिवर्तन है, यहाँ पर जो तापमान का परिवर्तन है वो भी अधिक रहने वाला है, और वर्षा है वो यहाँ पर कम होगी, और पश्चिमी क्षेत्र इसके अंदर आने वाला है। ये 7 फरवरी 2018 को आरपीएस ने पूछा था एग्जाम के अंदर। इसके ऑप्शन थे सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, और उसके बाद में है उत्तरी भाग। तो यहाँ पर पश्चिमी भाग हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है सेकंड ग्रेड 1 मई 2017 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया 2017 में। सर्दी की वर्षा, सर्दी की वर्षा राजस्थान के अंदर सर्दी की वर्षा है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। राजस्थान के अंदर जो सर्दी की वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्दी की जो वर्षा होती है आपको पता है क्या बोलते हैं? माउट बोला जाता है। माउट बोला जाता है। इसके अंदर माउट था ऑप्शन, नार्वेस्टर था, कालबेसल था और आम्र वर्षा था। ये दक्षिणी भारत वाले है, आम्र वर्षा कालबेसाली पश्चिम वाला है, तो नार्वेस्टर बीच का है। उत्तर प्रदेश के आसपास जो मावट है ये बोला जाता है। हमें अब राजस्थान का देखना है, तो मावट, ये मावट कहाँ से होती है? राजस्थान के अंदर मावट कहाँ से होती है? ये राजस्थान है, मैप है वो आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ये जो माउट है, माउट कहाँ से होती है? ये जो क्षेत्र है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र है इस साइड से, यहाँ से क्या आती है? जेम्स ट्रेन। कुछ हवाएं आती हैं, सर्दी के अंदर आती हैं। ये बात है सर्दी की, बात कर रहे हैं सर्दी की। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि सर्दी की वर्षा राजस्थान के अंदर क्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन आया था 1 मई 2017 को। 1 मई 2017 को ये क्वेश्चन आया था कि सर्दी के अंदर राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है? तो माउट बोला जाता है। और ये माउट होती है भूमध्य सागर से। जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से क्या होती है कि जेम्स ट्रेन जो जलवायु जो पवनें हैं वो चलती हैं। तो ये पवनों के साथ में क्या होता है कि यहाँ से ठंडी पवनें आती हैं, और ठंडी पवनें आने की वजह से यहाँ पर जो हमारे सर्दी के अंदर जो रब्बी की फसल होती है, ये भी पूछा जाता है। माउट किस फसल के लिए लाभदायक है? तो रब्बी, गेहूं जौ वाली जो फसल है ना वो रब्बी की है, और उसमें माउट काम करती है। और वो सबसे ज़्यादा जो असर करती है तो वो करती है बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि मावट है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में फायदा करती है? रबी की फसल के अंदर मावट है वो किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा फायदा करती है? तो उसके लिए आप आंसर याद रखिए, पंजाब। पंजाब के अंदर है वो मावट सबसे अधिक होती है राज्य के अंदर बात करें तो। और यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर जो रबी की फसल होती है, गेहूँ जौ वाली फसल, उसके लिए लाभदायक है माउट। और
ये इम्पोर्टेंट भी है और ये भूमध्य सागर से आती है। जेम्स ट्रीन हवाई उसके द्वारा है वो माउट होती है राजस्थान के अंदर। ये इतना आपको याद रखना है माउट के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है? तो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहां पर हो जाएगा? गर्मियों के अंदर जो तापमान है वो कहां पर होगा? कम। यहां पर तो सबसे ज्यादा रहता है, यहां पर क्या टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन देखिए किस तरह से हैं। दक्षिणतम भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये जो भाग था ना, ये था सबसे कम टेम्परेचर वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीटीआई के अंदर और मई 2015 में, ये पीटीआई के अंदर हुआ था। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तापमान, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान है वो कहाँ पर रहता है? तो राजस्थान के दक्षिणतम हिस्से में। अगर आपको मैप सही से समझ में आ गया है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आया था, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो मिलीबार वाली रेखा है ना, ये जनवरी और जुलाई का आपको याद रखना है। मैप के अंदर आपको सही से समझनी है कि वो मिलीबार रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो ये हम देखें तो कहाँ से गुजरती है वो आपको बता दें, जुलाई और जनवरी की, ये आपको याद रखनी है, जुलाई और जनवरी वाली। मैं बताऊंगा आपको जुलाई की। सबसे पहले यहाँ पर जुलाई के देखेंगे। यहाँ पर जुलाई की हो जाएगी, यहाँ पर जनवरी की हो जाएगी। दो मैप बनाऊंगा, एक राजस्थान का ये मैप हो गया, ये राजस्थान का मैप हो गया। जैसे भी बन रहा है आपको समझना है। ये इस तरह से है राजस्थान का मैप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। इसमें जो मिलीबार रेखा है वो है जुलाई की, जुलाई की है वो इस तरह से गुजरती है 997, लास्ट में है 997 मिलीबार रेखा। ये 997 मिलीबार रेखा है। उसके बाद में यहाँ पर 997 के बाद में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अरावली के आसपास की जो क्षेत्र है यहाँ पर है 998 हो गई। उसके बाद में है 999 यहाँ से हो गई अरावली के पूर्वी क्षेत्र के अंदर। और उसके बाद में है 1000 मिलीबार रेखा, ये पूछा जाता है हाड़ौती वाला। हाड़ौती से कौन सी रेखा गुजरती है? 100 मिलीबार, 1000 मिलीबार, ये आपको याद रखना है। 997 हो गया थार से, 998 हो गया अरावली के पश्चिम में, और अरावली को बीच से निकलती है 999, और 1000 मिलीबार रेखा है वो गुजरती है हाड़ौती के क्षेत्र से। ये तो था जुलाई का। अब जनवरी का देखें तो जनवरी का है वो रहने वाला है 1017, ये हिस्सा है ना सिरोही वाला, ये 1017 मिलीबार है। ये 1017 हो गया। उसके बाद में है वो है 1018 इस तरह से, ये 1018 है। उसके बाद में 1019, ये आप याद रखिए 1019 है। और 1019 जो मिलीबार रेखा है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ हिस्सा है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 1019 मिलीबार, ठीक है। ये 1019 मिलीबार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मिलीबार वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। 1997 मिलीबार कहाँ से गुजरती है? 1998 मिलीबार कहाँ से गुजरती है?
जो 999 है वो कहाँ से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जुलाई और जनवरी की जो मिलीबार रेखा है वो आपको याद रखनी है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा था जो आरपीएस ने जलवायु से संबंधित पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है। तो राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा की जो बढ़ती हुई जो मात्रा है वो किस तरफ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये जो राजस्थान का मैप था ना, इसके अंदर यह पूछा है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति, वार्षिक वर्षा किस तरफ बढ़ती है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर सबसे कम होती है, उसके बाद में यहाँ पर सबसे थोड़ी इससे ज़्यादा होती है, उसके बाद में यहाँ पर होती है, उसके बाद में यहाँ पर होती है, लास्ट में यहाँ पर सर्वाधिक होती है। यहाँ पर क्या है, वर्षा का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा कम हो जाएगी। तो आप सीधा अगर मैप देख करके भी बता सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दे रखे, देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिण से उत्तर, क्या दक्षिण से उत्तर बढ़ती है, यहाँ से इस तरफ बढ़ती है वर्षा, नहीं ये गलत है। फिर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्या इस तरह से बढ़ रही है वर्षा, नहीं। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, क्या इस तरह से बढ़ रही है, नहीं। तो ये जो वर्षा है वो इस तरह से बढ़ रही है। अब हम देखिए उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व कर सकते हैं, दक्षिणी पूर्व कर सकते हैं, तो इस तरह से वर्षा बढ़ती जाती है। जो वर्षा है, जो राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो है 57.1 सेमी। इसको 58 भी कई बार एग्जाम में मिलता है, तो आपको 57.1 नहीं मिले तो वहाँ पर 58 सेमी करना है। राजस्थान की ये औसत वर्षा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान की औसत वर्षा है वो कितनी है। तो ये वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा है वो कितने प्रकार से होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, 2 प्रकार से हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2010 में पूछा था साइंस में। नदी है जिसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी के अंदर 2010 के अंदर, और वो भी साइंस में, साइंस के अंदर है, जो फर्स्ट पेपर था उसमें ये 2010 में पूछा गया कि वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है माही नदी। क्या माही नदी का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। उसके बाद में है सोम, और 3 नंबर रहने वाला है चंबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, साबरमती। ठीक है, क्या माही का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद में है, क्या सोम नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, ये भी गलत है। फिर है साबरमती, ये भी नहीं जाता है क्योंकि ये अरावली के क्षेत्र से जाती है। फिर लास्ट में चंबल नदी के अंदर जो बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, और लास्ट में जो चंबल नदी है वो यूपी के अंदर मिलती है, इटावा में, और यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी, और यमुना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये जो चंबल नदी का पानी है वो कहाँ पर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, और ये यमुना नदी में मिलती है चंबल नदी। तो ये 2010 में पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने नदियाँ पढ़ी हैं, रिवर पढ़ी है, तो आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाता है। सूखा संभावित जो क्षेत्र थे उनमें कार्यक्रम चलाया गया था। तो कितने जिले हैं वो पूछे गए हैं, 11 जिले थे। याद रखिए, सीधा याद रखिए आप, 11 जिले सूखा संभावित
क्षेत्र वाले हिस्से में कार्यक्रम चलाया गया था 11 जिलों में, ये याद रखना है। और ये 2010 में इंग्लिश में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो ये मावठ है, ये बता दिया आपको। ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है 2010 के अंदर, इंग्लिश के अंदर पूछा गया है। मानसून है, मानसून क्या है? एक मौसमी हवाएं है। ये क्वेश्चन आया था, मानसून क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया था आरपीएससी ने 2010 में, 2010 में पूछा था इंग्लिश के अंदर। ठीक है, मानसून क्या है? तो इसके ऑप्शन थे स्थायी हवाएं, स्थायी हवाएं। 2 नंबर ऑप्शन था मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं। 3 नंबर ऑप्शन था अस्थायी हवाएं, अस्थायी हवाएं। फिर लास्ट में था पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाएं। तो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है मौसमी हवाएं, मौसमी हवाएं। मानसून क्या है? एक मौसमी हवाएं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य का आर्द्र जिला क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला है वो कहलाता है। तो आर्द्र जिला कौन सा है? आर्द्र जिला है वो राजस्थान का जो मैप है, इस तरह से जो मैप है, तो सबसे आर्द्रता कहाँ पर होगी? इसी हिस्से में होगी, और सबसे कम यहाँ पर होगी। ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ से जो आर्द्रता है, याद रखना है आर्द्रता क्या है? जहाँ पर बारिश अधिक होती है, जहाँ पर नदियाँ अधिक है, पानी अधिक है, तो वहाँ पर आर्द्रता है वो अधिक होगी। तो यहाँ पर आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर आर्द्रता कम होगी और यहाँ पर आर्द्रता है वो अधिक होगी। तो झालावाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? नदियाँ अधिक है और जो वर्षा है वो भी अधिक होती है। उसका जो वर्षा का जो क्षेत्र है वो भी झालावाड़ के अंदर अधिक है, तो झालावाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो सबसे पहले बताया था 5 प्रकार से भारतीय जलवायु जो प्रदेश बांटे गए हैं उसमें 5 प्रकार से राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। कौन कौन से जलवायु प्रदेश थे? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, राजस्थान की सर्दियों की जो वर्षा है वो होती हैं, तो मुख्यतः होती हैं, तो ये उत्तर पूर्वी हवाओं से होती है। उसके बाद में है मानसून शब्द किस फारसी भाषा के शब्द से बना है? मानसून शब्द, मानसून शब्द है वो किस भाषा के, किस मानसून शब्द किस फारसी भाषा के शब्द से बना है? किस फारसी भाषा के शब्द से बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया है 2010 में आरपीएससी ने, सेकंड ग्रेड में पूछा है। ठीक है, मानसून शब्द किस फारसी भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, फारसी, फारसी। उसके बाद में है जर्मन, बी ऑप्शन है इसका जर्मन, और सी ऑप्शन है इसका अरबी, और डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन रहने वाला है अंग्रेजी, अंग्रेजी। मानसून शब्द है वो किस फारसी भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो ए ऑप्शन फारसी, 2 नंबर जर्मन, 3 नंबर अरबी और 4 नंबर है अंग्रेजी। तो इसका सही जो आंसर है वो है अरबी, अरबी है। मानसून शब्द है वो अरबी फारसी भाषा शब्द से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी, सी ऑप्शन इसका सही होगा अरबी। मानसून शब्द है वो अरबी से बना हुआ है, तो ये 2010 में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है डी.सी. जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मर्दा खंड है? डी.सी. जोशी के अनुसार, डी.सी. जोशी के अनुसार आपको इतना ही याद रखना है, डी.सी. जोशी के अनुसार कितने जो मर्दा खंड बांटे गए हैं? ये क्वेश्चन आया था
सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर। तो इसमें सही आंसर है 10। डी से आप याद रखिए 10। डीसी जोशी के अनुसार मृदा खंड बांटे गए हैं 10 प्रकार से, ठीक है। तो इसका 10 है वो सही आंसर हो जाएगा डीसी जोशी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला देखिए, सबसे पहले आपको यही बताया था अर्ध जलवायु। अर्ध जलवायु मैंने बोला था बीकानेर का पूरा जिला आता है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या था? देखिए ये क्वेश्चन आया था 2010 में मैथ्स में, आरपीएस ने पूछा था अर्ध शुष्क जलवायु में कौन सा जिला आता है। तो जिले भी ऑप्शन वाली आपको देखना है, बाकी ऑप्शन में आप जो याद करते हो वो ऑप्शन में देखना है किस तरह से। यहाँ पर देखिए जोधपुर, 2 नंबर है झालावाड़, मैंने बताया था उसी तरह से इसके अंदर पूछा गया है। 3 नंबर है इसके अंदर, 3 नंबर है इसके अंदर जयपुर, 4 नंबर है प्रतापगढ़। ये जिले दे रखे हैं। ये जो राजस्थान का मैप बनाया था उसमें देखिए ये जो राजस्थान का मैप था इसमें ये तो था शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये 5 प्रकार की जलवायु थी। तो इसमें पूछा है अर्ध शुष्क, ये है अर्ध शुष्क वाला। अर्ध शुष्क में यहाँ पर बीकानेर आएगा, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, जोधपुर आएगा, बाड़मेर आएगा, ये क्षेत्र आएंगे अर्ध शुष्क में। तो यहाँ पर देखिए क्या जयपुर आएगा? नहीं आएगा। फिर क्या प्रतापगढ़ आएगा? ये क्षेत्र आएगा? नहीं आएगा। झालावाड़, ये भी नहीं आएगा। जोधपुर का क्षेत्र आएगा। जोधपुर का जो क्षेत्र है ये आने वाला है अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है बीकानेर जिला मिलता है, यहाँ पर दे रखा है जोधपुर जिला। और ये पूछा गया है 2010 में आरपीएससी ने ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिया था कि अर्ध शुष्क में कौन सा जिला आता है। तो जोधपुर ऑप्शन में है वो सही रहने वाला है। जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़, गंगानगर का जो क्षेत्र है वो रहने वाला है। उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि इसका वजह है माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इसलिए इसका तापमान कम रहता है। राजस्थान के अंदर माउंट आबू का जो तापमान है वो सबसे कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू है वो अधिक ऊंचाई पर है। ये भी आपको याद रखना है। 165 मीटर, अगर 165 मीटर हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, अगर पृथ्वी से हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाते हैं, 32 मीटर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ने वाला है। 1 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ये हम जाएंगे पृथ्वी के अंदर 32 मीटर तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी पृथ्वी के अंदर तापमान है वो अधिक है। दूसरी बात, 165 मीटर अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर जाते ही 1 डिग्री टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऊंचाई पर माउंट आबू है इसलिए वहां पर तापमान है वो कम है, इसी वजह से कम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में संभवतः वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है, तो वो जैसलमेर आपको बताया था। उसके बाद में है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आप अलवर, भरतपुर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो याद रखिए। क्यों है? क्योंकि जो एनसीआर क्षेत्र है ना, दिल्ली के नज़दीक जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर भूकंप अधिक आने के चांसेस हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। तो जैसलमेर जिले में विषमता सर्वाधिक है तापमान की, वर्षा की, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्षा जल की कौन सी पीएच प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। तो अम्लीय वर्षा का सूचक है वो 7 से कम है, तो वो क्या है? अम्लीय वर्षा। आपको याद रखना है 5.6, इससे कम, ये क्या है? अम्लीय वर्षा है। अम्लीय क्षारीय के लिए आपको याद रखना है ये 7 है और ये 7 से कम है और ये 7 से अधिक है, ठीक है। अगर 7 से कम पीएच आता है,
7 से कम पीएच आता है तो वो क्या है, अम्लीय है। अगर 7 से अधिक आता है तो वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, अगर 7 से कम आता है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक आता है तो क्षारीय हो जाएगा। अब 5.6 है वो क्या है, अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम है, और 7 पर है वो उदासीन है। 7 पर क्या है, उदासीन है। ये आपको इतना याद रखना है। पीएच मान होता है उसके आधार पर ये बांटे गए हैं। उसके बाद में है राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता जैसलमेर में है। और राजस्थान के अंदर जो कौन सा जिला है राजस्थान के अंदर जो जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रभाव है वो राजस्थान के जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है, तो वो हो जाएगा तापमान। तापमान है वो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो जलवायु है उसको प्रभावित करता है तापमान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान। अगला क्वेश्चन है वो है उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उपाद्र है उत्तर पूर्वी, जो अरावली का क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है। लौटते हुए मानसून की ऋतु, ये क्वेश्चन आप याद रखिए। एक अति आर्द्र में कौन सा जिला है, 12 हड़ौती का जो क्षेत्र है वो अति आर्द्र में है, ये आप याद रखिए। हड़ौती क्षेत्र है वो अति आर्द्र है। ठीक है, हड़ौती क्षेत्र है वो अति आर्द्र है। उसके बाद में राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु है अक्टूबर याद रखिए आप। अक्टूबर और नवंबर, यह है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून का महीना कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है वो है लौटता हुआ मानसून। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि लौटता हुआ मानसून का जो महीना है वो कौन सा है, तो अक्टूबर से नवंबर है। और गुलाबी सर्दी आपने नाम सुना होगा, अक्टूबर में शुरू हो जाती है गुलाबी सर्दी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है गुलाबी सर्दी वाला, तो ये अक्टूबर में शुरू हो जाता है राजस्थान के अंदर गुलाबी सर्दी। तो आज के क्वेश्चन जलवायु के क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं वो हम लेकर के आने वाले हैं। आज हमने जलवायु के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताए हैं। इसी तरह के हमने जो बना रखी है डेली की रूटीन बना रखी है कि डेली एक टॉपिक करवाया जाएगा और उसके अंदर यही बताया जाएगा जो क्वेश्चन पिछले पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों के बारे में हम कुछ व्याख्या करेंगे ताकि उस क्वेश्चन के अगर आसपास कोई क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी तो उसका आंसर आप सबसे पहले दे पाए। इसलिए आप सभी वीडियो, हमारे जो वीडियो आते हैं चैप्टर वाइज जो वीडियो आते हैं वो आप जरूर देखना, क्योंकि ये जरूरी है कि पिछले क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, उनका जो लेवल है वो क्या है, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, यह आपको पता होना जरूरी है। अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो इतना नॉलेज आपको होना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। साथ में हम व्याख्या बताते हैं ताकि आपको सही से याद रहे वो टॉपिक, और उस टॉपिक के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको याद रहे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।